स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर से राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी हरियाणा का बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर तो बड़े भाई अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, और राम राम आपकी सभी जो स्वैग मीडिया यूट्यूब फैमिली है सबको मेरी राम राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई आज का टाइम आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं भाई जो आउट ऑफ स्टेट हैं, वो आप ही का मुद्दा है भाई। आपका गांव गुआंढ जिला तहसील के बारे में जानना चाहें। बिल्कुल, मेरा नाम अमित चौधरी और मेरा गांव है बंदराना, डिस्ट्रिक्ट कैथल और तहसील पुंडरी। बिल्कुल भाई, तो भाई अपना हरियाणा में डायरेक्टर और म्यूजिशियन पे एक इल्ज़ाम है भाई कि जो अगर पॉपुलर बंदा इन पे वीडियो बनावा या म्यूजिक बनावा बढ़िया बनाते हैं कम बजट में, लेकिन अगर कोई नया बंदा बनावा भाई बजट भी ज़्यादा ले में लेकिन काम नहीं भाई बढ़िया कर दे। इस बात में कितना सच्चाई है? देखो, मना तो लगता नहीं अपने हिसाब तक इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि जो इंसान अपने काम के प्रति ईमानदार होगा, लॉयल होगा, तो वो अपने काम के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो नया हो, पुराना हो, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए मेरे 3,000 का प्रोजेक्ट भी 3 करोड़ जैसा और 3 करोड़ का भी 3 करोड़ जैसा है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने जो अपनी रोजी है या अपनी जिसको हम बोलते हैं कि अपना काम है, अपने जो काम ही भगवान होता है, तो अगर इसके साथ हम कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो फिर उसके करियर के आगे कहीं ना कहीं वो चीज़ अड़चन आएगी। बिल्कुल भाई, तो भाई आपने वीडियो बनाने की शुरुआत क्यों कर करी? वीडियो बनाने की शुरुआत तो भाई हम लोग जो है थिएटर करते थे कुरुक्षेत्र में। शुरुआत जो हमारी हुई, मैं पहले पॉलिटेक्निक कर रहा था, उसके बाद मैंने बीटेक करी और इसके दौरान ही हम थिएटर करने लगे। मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया। बिल्कुल भाई, तो हम लोग जब शुरुआत करी, हमें मुझे अब भी याद है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है एक बहुत बचपन से, रोहित चौधरी, तो उन्होंने मुझे बताया था। एक्चुअली शुरुआत तो हमारी रामलीला से है, लेकिन पता नहीं था इसको थिएटर बोलते हैं। बिल्कुल भाई, स्कूल में बाल सभा में खड़ा होना, वहाँ पर नाटक करने, तो वो भी एक थिएटर का प्रोसेस है, मतलब हिस्सा है। तो मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी इस बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे भाई कुरुक्षेत्र मल्टी आर्ट कल्चर हरियाणा कला परिषद है, उसमें भी जो नाटक होते थे बहुत देखे, स्टेज पे देखा जब उनको मतलब एक्ट करते को जितने लोग थे, तो अंदर जैसे ऐसे जुनून पैदा है कि यार मुझे भी इस तरीके के डायलॉग बोलने हैं, मुझे भी इस तरीके का करना है, क्योंकि आगे जब पब्लिक देखती है ना, फिल्मों से ज़्यादा मजा आता है जब रियलिस्टिक जब एक्ट आपके सामने होता है ना। और क्या है कि जब सामने कोई वो वाइब्स आती हैं एकदम। फिल्मों में तो हम आगे पीछे करके देख लेते हैं, लेकिन जो नाटक होता है उसको हम ना आगे कर सकते, ना पीछे कर सकते, ना ही उसका कोई रीटेक होता। हाँ भाई, अब आप मान लो मैं कोई गाना शूट कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझसे कोई गलत लाइन होगी तो आप बोल दोगे 1 मिनट कट, दोबारा बोल दो। बिल्कुल। लेकिन जब आप थिएटर कर रहे हो और आपका कोई प्ले चल रहा हो सामने, तो आपके पास कोई रीटेक का कोई मेथड नहीं है, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जो डायलॉग बोलोगे तो उसका बहुत ज्यादा ये पड़ा कि यार मुझे भी ऐसा करना है, क्योंकि रामलीला में भी हम बोलते थे। बिल्कुल भाई। उसके बाद फिर रोहित भाई के साथ कई जगह में, मतलब जैसे यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ। यूथ फेस्टिवल में हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजय जांगड़ा सर, हरिकेश पपोसा जी, मधुदीप मैम जी, उनके साथ जो मुझे मिलने का मौका मिला। और यूथ फेस्टिवल की एक टीम होती है जहाँ से, मतलब यूथ फेस्टिवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने स्टेज दिया। उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्टेज की वजह से उन्होंने जो हमें मौका दिया, हम लोगों ने वहाँ ट्रॉफी जीती, बेस्ट एक्टर आए। मेरे साथ जो अशोक जांगड़ा भाई थे मेरे बहुत अजीज, सचिन, गीता, बहुत सारे लोग थे जिनका मतलब शायद राहुल, बहुत सारे, सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा। तो हमारी एक टीम बन चुकी थी। जब हम वो करते थे ना, वो बोलते हैं ना, दोस्त बोल देते हैं कि यार तेरे में कुछ बात है। मान लो मैं आपको बोलूंगा कि आप में कुछ बात है, यार तू करता है, मतलब कर सकता है। बिल्कुल 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रिहर्सल, सेट बनाने अपने आप ही। और तो फिर वहाँ से मुझे ये मिला कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं था, नॉलेज आगे की भी नहीं थी ना, पता था मैं गाने करूँगा कभी, नहीं पता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आई। हमारा एक प्ले चल रहा था शहीद, एक विकास कोहली सर हैं कुरुक्षेत्र से, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे प्ले देख के, जैसे एक्ट देख रहे थे सामने, मुझे स्टेज से नीचे बुला लिया और बोला कि कल यार एक फिल्म का यहाँ पर वो चल रहा है, एक सीन है, उसमें आप लोगों को लेंगे। और उसमें गए तो हम लोग एक्चुअली बेसिकली क्राउड में थे, जैसे क्राउड होता है ना, पासिंग के लिए आ गए। तो मैंने माहौल देखा, बड़े बड़े कैमरे देखे पहली बार, लाइटें देखी,
चकाचौंध पूरा, मतलब जैसे हीरोइन उसमें थी वारिया, तो ये लगा कि यार कुछ करना चाहिए, मतलब देखना है क्या करते हैं। अब मेरा एक डायलॉग था उसमें, सबसे पहले डायलॉग क्या था कि किसी की वाइफ भाग जाती है किसी के साथ, और मेरा डायलॉग था उसमें कि भाई तना इसके मतलब कान में जाना है, जाके पूरे गुस्से में होके और कान में जाना है, और मैं उसके कान में जाके बोलता हूँ पाजी लखे दा पता लग गया और लखा लेके भाग जाता है उसकी वाइफ को। बिल्कुल। तो पूरे चौड़े हो रहे, मतलब उसकी तो डबिंग की भी जरूरत नहीं थी, कोई खास भाई पता नहीं क्या कर दिया। तो लेकिन धीरे धीरे वहां से ये चीज जो है कि इस तरीके का, मतलब वहाँ एक बहुत स्ट्रगल है चीजों को लेके। फिर अगली फिल्म में हम लोग गए, मैंने आज स्पोर्ट किया, जैसे चाय से लेके पानी से लेके, ऐसा कोई काम नहीं था जो ना किया हो। बिल्कुल भाई। मतलब ऐसे सब सेट पे कोई बात होती है ना, एक सुई भी चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, यस सर अभी ले आया। तो उन लोगों को लगता था कि यार ये फ्री में खाना नहीं खा रहा, ये लोग करते हैं कुछ ना कुछ। वहाँ से चीजें देखी कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। एक डायरी रखता था मैं जेब में। अब डायरी में क्या था कि अब पिलाता तो चाय था वहाँ पे, लेकिन ये देख जैसे डीओपी सर हैं जो कैमरा चला रहे हैं, उनके पास चला गया, उनकी पूरी सेवा, डायरेक्टर की सेवा। तो उनसे पूछ लिया कि सर भाई क्या नाम है ये, सर इस लाइट का क्या नाम है? कह रहे इस लाइट का नाम किन्नू लाइट है। लिख ली किन्नू लाइट है। अच्छा इस लाइट का क्या नाम है? पार लाइट है। अच्छा है सर ये लाइट किस के काम आती है? फेस के जो लाइट होती है ना, फेस को दे रहे हैं, लिख ली ब्रैकेट में फेस, मुंह पे देने के लिए, ठीक है। ऐसे लिख ली, मतलब चीजें याद कर ली, ये लेंस इसका नाम ये चीज है, ये सीखना तो क्या था, लेकिन देख रहे थे ऑब्जर्वेशन से। अब वो ऑब्जर्व कर करके अब जैसे दिलप्रीत ढिल्लो थे उस फिल्म में एक में, उसको छाता लेके आना लेके जाना, जैसे हीरो को लेके जा रहे थे हम लोग। उसमें क्या था कि मैं जैसे अब मान लो मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप माइक दे के मुझे बोल दो कि भाई एक सेल्फी लेना, जैसे उसको बोल दिया सर एक सेल्फी ऐसे, और अपना फेसबुक पे डाल दी कि भाई मेरी न्यू अपकमिंग फिल्म। अब लोगों को थोड़ी पता है वहाँ चाय पिला रहा है या फिर क्या कर रहा है, ऐसे कई फिल्मों की बात है। तो मैं डाल दी, कई लोगों के कमेंट आते थे नीचे यार दोस्तों के, कह रहा भाई फिल्मों में चला गया। मैं कहा बिल्कुल भाई ठीक है। तो अपना वहां से क्या हो कि एक मेरे पास एक चीज आई, धीरे धीरे एक बंदा गाने की बात चली कि गाना करना। अब कहानियां बहुत थी। अब जो स्ट्रगल टाइम में होता है ना, टांगों पे टांगे मारते फिरता रहता है कि सारा दिन ये चीज मतलब कि मुझे कुछ करना है, वो सारा दिन उसको कोई मतलब नहीं है ऐसा आराम से किसी चीज से, उसको सिर्फ अपने माइंड में चलती रहेंगी चीजें कि मुझे मतलब करना क्या है। बिल्कुल। तो उस तरीके से फिर चीजें चलती गई, गाने आते गए, गाना आया, फिर उसको देखा, कहानियां बहुत थी। तो फिर धीरे धीरे ऐसे शुरुआत हुई और वो चलता गया ये कारवां। तो भाई आपने बचपन में के बनने की सोची थी? बचपन में तो भाई मैं आपको सच बताऊं तो यही चीज सोचते, देखो मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। उसके बाद क्रिकेट में घर वालों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इस गेम को मानते नहीं वो कि मतलब बाय लक मानते हैं। फिर उसके बाद अब बचपन से था, फिल्में देखते थे, फिल्मों का बहुत, अब मैंने बचपन में ही बहुत सारी फिल्म देखी। सैटरडे संडे को फिल्म आती थी 12 बजे। पहले गुरुदत्त की फिल्म आती थी पुरानी, वो सारी की सारी जो राज कपूर की फिल्में आती थी, बहुत सारी फिल्में देख के ना ये लगता था कि यार मैं भी ऐसा करूँगा। पर आप कह नहीं सकते, गरा नॉर्मल क्या है ना, तो करके तो फिर लठले का खड़े हो जाएंगे, इतना बढ़ावा से नहीं दो। तो था मन में। पर भाई आपके हिसाब तय गाना की जड़ कौन हुआ है? गाने की जड़ भाई सबसे पहले तो लिरिक्स राइटर होता है। देखो जो लिरिक्स लिखता है, सबसे पहले तो माइंड में, मुझे भी नहीं पता होता कि कौन लिख रहा है। हाँ भाई। जब लिखेगा उस चीज को, लिखने के बाद वो चीज फिर म्यूजिक डायरेक्टर पे जाती है, कंपोज पे गेम होता है सारा कि कंपोज क्या है इस चीज की। अगर राइटर की फीलिंग को म्यूजिक डायरेक्टर समझ गया और सिंगर उस पे खरा उतर गया, तो वो मामला फिर कुछ और हो जाता है, बढ़िया बनेगा वो चीज हमेशा। भाई एक अच्छा डायरेक्टर के गुण होने चाहिए अच्छा डायरेक्टर में? देखो म्यूजिक वीडियो की बात करूं मैं अगर, क्योंकि हम म्यूजिक वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर, म्यूजिक वीडियो में तो एक अच्छे डायरेक्टर की अगर मैं बात बोलूं तो एक वीडियो, एक जो ऑडियो आती है शुरू में, जो एक MP3 आता है, उसकी समझ को, राइटर की फीलिंग को, सिंगर की फीलिंग को, म्यूजिक डायरेक्टर की बीट को, फीलिंग को, उसको सही वे में एक विजुअलाइजेशन करना, उसका ऑब्जर्व करके उन वर्डों को, उन शब्दों पे अपने सीन को खरा उतारना,
एक जो आपके सामने पिक्चर चल रही है ना, हाँ। उस उन वर्डों के साथ जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल भाई। तो वो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। भाई आपने एक्टर बनने की ऊपर सोची फिर? तो हम लोग तो भाई थिएटर करते थे तो एक्टर की तो सोच ही रहे थे। एक्टिंग अब अगर हम हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ क्या था कि उस टाइम में, अब मान लो मैं एज एन एक्टर मैं बोलता कि भाई मुझे काम करना है, तो गानों का कोई ऑडिशन का मामला तो होता नहीं। हाँ। कि भाई मैं ऑडिशन दे के आऊँ। ऑडिशन मैंने बहुत दिए, फिल्मों के भी, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत सारे। अब मैं मान लो मैं बोलूँ कि भाई मुझे जो है क्या नाम है एक्टर बनना है भाई गानों में, और इतनी आपको भी नॉलेज है कि अगर आप बोलो किसी को कि भी मुझे एक्टिंग में ले लो, तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा दूसरा था। हाँ। है ना। तो अब बन क्या सकते थे वो, मतलब एक्सीडेंटल डायरेक्टर बन गए। अब डायरेक्टर इसलिए बने ताकि आप एक्ट कर सकें कुछ। अब मैं परमीश वर्मा सर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था उस टाइम, और आज भी करता हूँ। तो वो अपने गानों में आते थे एक्ट में, जैसे जिसको डायरेक्ट कर रहे हो ना, तो वो छोटे छोटे कैरेक्टर में, छोटे छोटे रोल में उन्होंने आना मतलब वो था, ऐसे ही में आता था अपने गानों में। मतलब जैसे छोटा भाई ये किरदार, ये कैरेक्टर मैं कर लूंगा, ये इसकी ज्यादा फीलिंग है, हीरो एक अलग हो गया साथ में, मतलब भाई मैं इसको जल्दी निभा जाऊंगा, जल्दी जल्दी आपा एक दिन का ही बजट होता है कि आपा करके और दे देंगे। मेरी जो मैंने कॉन्सेप्ट सोचा भाई उस पर खरा उतर जाएंगे हम कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि भाई जो मैं किरदार, मैं अपना कैरेक्टर सोचता हूँ मैं उसको अच्छा करता हूँ। बिल्कुल। तो फिर भाई कोई और गाना जैसा आपने अफसोस होएगी कि काश यू गाना मन ने डायरेक्ट करे होंदा या मेरी एक्टिंग होती इस गाना में? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं ये होता। मैं ये जो गाने मुझसे छूटे भी, मान लो कई अच्छे अच्छे गाने भी हैं जो मैं नहीं कर पाया, चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, पर मुझे कुछ खास ये नहीं होता कि भाई ये रह गया, या फिर मैं किसी को फ़ोन करूं कि मतलब भाई ये गाना मुझे करना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हैं चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, उसको बस बेस्ट करना है। बिल्कुल। और ऐसा कभी नहीं है कि ये मैं कर दूं वो मैं कर दूं, नहीं। जो अपने आ रहे हैं वो उन मतलब वो बहुत है, बहुत है। भाई कदम यूं भी हो है जो गोरले आप किसी दूसरा बंदा की वीडियो बना रहे हो, आप फीचरिंग में रहे हो, आपके रोल तो है गए जमा टॉप के और जो मेन सिंगर है या एक्टर है उसके ठीक ठाक से आ रहे हो, अपना वीडियो ले लियो और फिर बाद में तकरारबाजी हुई हो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होया। और मैं हमेशा अगर मैं साइड कैरेक्टर करता हूँ ना कभी भी किसी भी वीडियो में, तो हम वो कैरेक्टर करते हैं जिससे हीरो पे कोई फर्क ना पड़े, हीरो हीरो ही दिखे। क्योंकि एक कहानी में हीरो हमेशा हीरो रहता है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ है। ये एक्ट एक अच्छा और बुरा हो सकता है, पर हीरो हीरो रहेगा। और साइड कैरेक्टर जितने भी हैं, चाहे वो अब मान लो बाबू का कैरेक्टर है, भाई का है, माँ का है, वो अगर वो सब अच्छा करें तो फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल भाई। भाई पहला गाना आपका बना है जो ट्रेंडिंग में आया था? पहला मेरे ख्याल से मेरा पहला गाना आया था मस्त मलंग। गीता का हम लोगों ने गाना किया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शूट किया था। और मस्त मलंग 4 नंबर ट्रेंडिंग में आया था शुरू में, और वो शायद वहाँ से ट्रेंडिंग हमारी खुली थी। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट ट्रेंडिंग में मतलब आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल भाई। हाँ भाई, एक डायरेक्टर ने वीडियो बनाते होनी, किन किन बातें ध्यान रखना पड़ा या किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? देखो ओवरऑल जो डायरेक्टर होता है, जिस दिन शूट होता है हमारा, वो कैप्टन होता है उसका पूरी टीम का। और किसको कैसे एक्ट करना है, हम लोग बोल देते हैं ना कि यार इसने बहुत अच्छा किया। तो कोई भी हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो उससे उसको बोल रहा है या करवा रहा है, तो उसका बड़ा फर्क है। बिल्कुल, है ना। तो डायरेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और डायरेक्टर क्या है कि चैलेंज बहुत बड़े होते हैं। आपको मान लो आपको एक दिन का बजट है तो आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। हाँ भाई। आप पे चैलेंज है कि आपको एक्ट भी सबका अच्छा करवाना पड़ेगा। आप पे चैलेंज है कि आप स्टोरी मोड को भी बहुत प्यारा चीजें लेके रखे, और उसके बाद सेट पे बहुत सारी इस तरह की चीजें हो जाती हैं, सबको हैंडल करना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि भाई बहुत बड़ा प्रेशर होता है डायरेक्टर पे उस टाइम, लेकिन वो उस चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करता है वो उसकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल भाई, मैं नाम बोलूँगा, आपने मतलब कि वो शब्द है किसी आर्टिस्ट पर लागू करना है, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ केडी भाई। एटीट्यूड
एटीट्यूड अपने आगे तो किसी का है नहीं भाई ना आप फिर भी मतलब भाई किसी का तो नाम ले यार। एटीट्यूड में तो फिर आप मतलब एटीट्यूड में कहता किसी का एटीट्यूड होगा सबका, मतलब सबके पास एटीट्यूड तो अपना अपना, बिल्कुल। और एटीट्यूड आप अपने आगे तो किसी ने दिखाया नहीं। गुस्सा गुस्से वाला भाई, गुस्सा भी मेरे ख्याल से अपने आगे तो कोई गुस्से का सेली कोई बात होई कोई नहीं, मतलब सारे चले हैं अपना दा। नहीं चलने वाली बात नहीं कि आप अपना काम ईमानदारी से करा, और उसके जब आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो उसके बाद कोई गुस्सा या किसी का कोई अपने तक कोई मतलब है नहीं उस चीज का। बिल्कुल। जब आप किसी ने कुछ नहीं करते तो कोई क्यों कहेगा। बिल्कुल भाई, मान लो कोई भी कंपनी आप तक टूर दे रही है, आपने 2 फीमेल आर्टिस्ट टूर पे ले जानी है, किन किन ले जाओगे? मैं अपने दोस्तों ने ले जाऊंगा भाई सारा। ना भाई फीमेल आर्टिस्ट भाई बड़े भाई, मैं मेरे लोग बहुत एडी रोहित और भाई मैं सुखी और ना अपने दोस्तों ने ले जाऊंगा, एक ना भी लेदा। भाई फीमेल आर्टिस्ट का नाम बताना पड़ा। नहीं मैं सच बताऊं, मैं अपने दोस्तों ने ले जाऊंगा कसम से भाई। चलो आपने फीमेल आर्टिस्ट पे शब्द लागू करना है, 100% रियल टैलेंट। देखो जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उनमें टैलेंट है, वो तभी काम कर रही है। जिनका हम जिक्र करते हैं तो उनमें टैलेंट है। मतलब कि भाई आप 100% दो, लेकिन अगली 110% करते हैं उस चीज ने, शूट ने, वह बताओ भाई आप तय मतलब आपकी सोच तभी बेहतर करते हैं जो। देखो सभी, मुझे तो सबके साथ काम करके अच्छा लगा, मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे ख्याल में मेरे में कोई ये नहीं है कि कोई कभी रहा नहीं कि भाई ये चीज़ ये कम है या ज़्यादा है, तो सारे टैलेंटेड है तभी वो लोग काम कर रहे हैं। और चाहे इंट्रोड्यूस भी हुए हो मेरे सामने, मान लो पहली वीडियो दूसरी वीडियो या फिर अच्छे गाने हम लोगों ने किए हैं, तो अपा ने अपना 100% दिया है। चाहे किसी का 90 भी है ना, 80 भी, तो उसका भी 100 निकलवाया अपन ने, इतना पता है। भाई ज़्यादा मेकअप लगाने वाली, ज़्यादा मेकअप भाई कोई तो बताओ यार, कुछ तो नाम ले। आप तो मोस्टली सारा हरियाणा वाला काम कर रहे हो। ज़्यादा मेकअप मतलब मेकअप ऐसी कोई लड़की होगी नहीं जो मेकअप ना लगाती है। वो तो सारी है भाई, मतलब जो बात पे ध्यान रखता है। सारी जमाने अपनी फेस के साथ कोई भी ये नहीं बरतेंगी कि भाई कोई हल्का चीज बरतेंगी, वो सारे के सारे पूरा ध्यान रखा अपना, मतलब भाई क्या कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, मान लो आपने किसी भी सिंगर का गाना शूट कर दिया और आपने बाद में पता चला कि इस बंदर पे पैसे नहीं थे, इसकी जमीन गहने दर का या कुछ भी बेच का आपका वीडियो बनाई है, तो आपका रिएक्शन उस टाइम पे क्या रहेगा? देखो मैं बताऊं, रियल लाइफ और रियल में फ़र्क होता है। ये कोई फिल्म में तो है नहीं कि भाई बाद में लड़की को पता चला कि हीरो ने उसको आंखें दे दी और वो रोने लग गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी आदमी है वो सोच समझ के काम करता है, और ना ये कोई इस तरीके की चीज़ है कि भाई हमने देश के लिए जान दे दी, भाई मतलब मैंने पता नहीं कितना बड़ा वो। ये अपने देखो, जिसको लगता है कि मेरे में टैलेंट है, और टैलेंट की स्टेजेज होती हैं। बिल्कुल। अगर आपकी सिंगिंग अच्छी है तो आपको गहना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी स्टूडियो में जाओगे, किसी प्रोड्यूसर के पास जाओगे, कोई लाइन गुनगुना के दोगे किसी को, तो आजकल तो पता क्या, आजकल डिजिटल ज़माना है। वो पहले दौर थे कि मतलब भाई ये चीज़ होगी, मैंने गाड़ी ये चीज़। आजकल आप अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करो, आप पे फ़ोन भी नहीं है, किसी और फ़ोन पे रिकॉर्डिंग करो, और वो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, किसी कंपनी को भेज सकते हो। जो अगर टैलेंट है ना तो वो क्लिक होगी। बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, आपने टिकटॉक पे देखे होंगे, कितने टैलेंट निकल के आए, है ना। तो वो उनकी आवाजें आई कि ये आवाज देखिए। एक हिमेश रेशमिया जी ने अभी वो जो बाहर रहती थी वो उनसे क्या नाम था, रेणुका मंडल से गाना डब करवा दिया। तो नहीं रुक सकती वो चीजें। आज नहीं मानूंगा कि आज मान लो 10 दिन बाद आए, साल बाद आए, और निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब। भाई जब आपने काम स्टार्ट करे था आज लग के चीज बदल गई इंडस्ट्री में? बहुत सारी चीज़ तो हमने मतलब बहुत मिलके और बहुत लोगों का सहयोग रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं और बदली भी हैं। बिल्कुल भाई, दोनों तीनों चीज़ हैं। अब चीज़ों को प्रोफेशनली लेने लगे लोग, ठीक है। थोड़ा हल्का लेते थे पहले, भी ठीक है चलो हो जाएगा, लेकिन अब कंपटीशन जो वो आ गया। कभी किसी के गाने म्यूजिक में भी वो आ गया, वीडियोस में भी है वो। और जब मैंने वीडियो शुरू की तो एक सब में कंसेप्ट डालना शुरू किया था कि भाई ये इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, मज़ा आए लोगों को देखते हुए, है ना। अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज होगी और लोग अब है ना थोड़े अवेयर हो गए कि हमें 10 की बजाय एक गाना करना है, लेकिन करना
टॉप है, डंके की चोट पे, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। हाँ भाई मैं एक आर्टिस्ट का नाम लेऊंगा, आपने उनकी खूबी बतानी है। खासा चार। खासा चार भाई बढ़िया इंसान है, बढ़िया देसी है, बिल्कुल भाई है, और लिखते बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बिल्कुल और भाई। सिलेक्टेड काम करते हैं कि भाई मतलब भाई बढ़िया ही करना है जो करना है, और ये नहीं है कि भाई ये टिके हुए, मतलब आराम से बिल्कुल भाई ये काम करना है, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, आराम से, कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई शोफ कम है। बिल्कुल भाई। हरियाणवी फिल्म कब देखने मिलेगी? हरियाणवी फिल्म भाई मेरी तो कोशिश है कि मैं क्या नाम है इस साल में मतलब आपको कम से कम एक शुरुआत कर रहा हूँ अभी एक शॉर्ट फिल्म से। और रही बात दूसरी हरियाणवी फिल्म कहीं आ भी चुकी है, आई भी हैं एक दो, और 2-3 अभी मेरे ख्याल से बन भी रही हैं अच्छी, क्योंकि सब्सिडी भी लागू हो गई, हरियाणवी फिल्म पॉलिसी भी बन गई, जो सीनियर लोग हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, फिल्में आएंगी। हाँ भाई। तो आप अभी जल्दी लेके तो भाई इस काम में म्यूजिक वाली लाइन में घर के 90% सपोर्ट नहीं करते भाई, तो आपने सपोर्ट मिली या नहीं मिली भाई? मेरे घर के भी उसी 90% में थे। अच्छा। और कोई सपोर्ट नहीं मिली भाई शुरू में। हाँ लेकिन एक जरूर थी, मेरा बाबू हमेशा न्यू कहे करा, मतलब कि कहे भी है कि स्टेज पर हेजिटेट नहीं होना चाहिए बंदे ना, कि आप आगे जाके सुनाओ। मेरे भाषण भी लिख के देते थे मुझे, पर ये नहीं था कि भाई 100% इस लाइन पे ही डिपेंडेंट हो जाओ आप, इसी में ही कुछ आना है। पर मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, मतलब इसे दोस्त मैंने को भगवान सब न देवा भाई। बिल्कुल भाई। रोहित भाई है मेरे, जिसने मेरा मतलब ये लगा लो कि अगर आज आप जो भी कुछ है रोहित चौधरी की वजह से है। हाँ मेरी यूनिवर्सिटी में जो सर्कल है, जो मेरे अशोक जांगड़ा भाई है, हाँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया आज तक भी। और गीता है, अनुराधा चौधरी है, हाँ। वो लड़की मेरे यार मतलब नोट्स तक हमेशा जो जितने भी वो चीज़ें होती है ना सारी वो बनाती थी हमेशा। और जितने भी मेरे सर्कल है, मतलब मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, सचिन है, राहुल है, बहुत सारे। हाँ भाई। तो उनकी वजह से अपन जो काम कर रहे हैं ना वो आज आप कर रहे हैं। आप लोगों के भी भाई दोस्त जरूर होने चाहिए, क्योंकि हमेशा उस सिचुएशन में शायद एक बार कोई ना खड़ा मिले, पर यार दोस्त आपके जो कंधा बन के खड़े होंगे ना, और वो बोलेंगे कोई चक्कर नहीं यार, चलो ना, चल मिलते। तो मैंने वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली। उसके बाद फिर क्या है कि जब मान लो मेरे पास मैंने एक जनता टीवी की ऐड की थी, मेरे बाबू ने वो ऐड देखी टीवी में, और बोले कि यार मेरे पास फोन आया कि मित्तू यू मतलब कौन है भाई, तेरे जैसा लग रहा है, माजी मैं ही हूँ। नुका बाबा एक काम कर लिए, कभी बीटेक में नहीं रह जा तू, मतलब बीटेक का डर था कि फलाने के छोरे की सप्ली आ गई, वो आ गई, फलाना आ गई। माँ कोई दिक्कत को नहीं। देखो किसी का शौक खेलना होता है, किसी का शौक कुछ। मेरा था थिएटर, बिल्कुल भाई, जो मैं करता था, और इस लाइन से रिलेटेड सारी चीजें। तो हम लोगों ने जैसे शुरुआत की इन चीज़ों की, तो फिर धीरे धीरे घर वाले भी हो गए भाई हाँ चल ठीक है कर रहा है, मतलब सारी चीज़ें कोई दिक्कत वाली सोफ आपा ना कभी किया नहीं, सिर्फ टारगेट के लिए रखा कि काम करना, फोकस्ड रहे। बिल्कुल भाई। तो भाई आपने मेन बात क्या है, मेन बात भाई सुन में जितने भी हरियाणा के मोस्टली आर्टिस्ट हैं भाई, मतलब कि नशे पत्ते करें भाई, आप इस बारे में क्या कहोगे? देखो नशे पत्ते तो भाई जो है वो नहीं करने चाहिए, देखो सारे यही बोलते हैं। हाँ भाई। और एक टाइम होता है कि थोड़ा बहुत मतलब जैसे कॉलेज टाइम में वो अपना भी रहा, तो बाकी हॉस्टल जिंदगी हमने बहुत जी, आज तक भी हॉस्टल में रही है। मैं तो हॉस्टल से ही शूट करने आता था पहले सैटरडे संडे। ठीक भाई। तो लेकिन उसके बाद जब संभलने की बात आती है तो ये चीजें एक नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी जब आपका मकसद क्लियर हो जाएगा ना तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई। तो वैसे भी नशा फिर अपने टारगेट का ही हो जाता है कि मुझे बनना क्या है। बिल्कुल भाई। तो भाई सब आपने गाने शूट करे, लूट लिया, लहंगे वाला नाप और टिकाने, भाई इनमें कुछ बढ़ चढ़ का क्वालिटी आ रही है, ग्राफ चेंज हो रहा है भाई, इसमें के न्यारी चीज एडजस्ट करी आपने? न्यारी चीज तो ये है कि देखो एक शुरुआत हुई, उसके बाद ये हर बार ना एक चैलेंज होता है, मतलब कि भाई अब आप हरियाणवी जो म्यूजिक वीडियो है उन्हें देखा तो आप कंपेयर किस गेला करा पंजाबी गेला, आप न्यू नहीं कहते कि यार जिस तरह मना मान लूट लिया बनाया या फिर लहंगे वाला ना बनाया, ठिकाने बनाया, तो उस पर जैसे फोन आए ना लोग
न्यू निगंध है कि मतलब जैसे ऐसे बोलते भाई ये तो बहुत बढ़िया यार काम कर दिया, तो ये चीज है यार यू तो जो मैं पंजाबी वीडियो पर की है। हाँ, ये तो बात है भाई। तो उनके माइंड सेट हो रहा है। हाँ। तो वो सेट अपने पता क्या है, वो जब जब मौका मिले, अब चीजें क्या होती है कि जैसे जैसे मौका मिले वैसे वैसे चीज हमें करनी चाहिए। हाँ। मेरा कभी भी वो मामला नहीं रहा कि भाई हम लोगों ने मान लो इतना बजट लिया और उस बजट में भाई ठीक है करके देना, नहीं। अब जिस उसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करें। अब हर गाना मान लो लूट लिया का पूरा 100 मिलियन हो गया लूट लिया भाई। एक तो सबको थैंक यू सो मच जितने लोगों ने देखा। उसका एक हम लोगों ने वो इक्विपमेंट उसमें वैसे यूज़ किए, वो स्टडी कैंप पे शूट किया सारा। उसके बाद फिर लहंगे वाला नाप किया, तो उसमें सारे के सारे वो जिम्मी जी पर उसके सारे के सारे शॉट एरी पे शूट किया मैंने। लहंगे वाला नाप। उसकी हम लोगों ने पूरी की पूरी चीज़ें जैसे वैसे ही सोची थी कि इसकी वीडियोग्राफी वैसी होनी चाहिए, लोकेशन से लेके सारी की सारी चीज़ें कि सूरज भाई थे उसमें, है ना, सारे अंजलि थी, तो सभी ने बहुत, मेरी पूरी टीम ने पूरा सपोर्ट किया कि प्रकाश भाई ने मिलके कि इस चीज़ को कैसे कर सकते। ठिकाने था, ठिकाने के पूरे का पूरा मान लो जब एडी ने लिखा गाना, क्योंकि वो बना मेरे सामने है सारी चीज़ें, एडी ने लिखा गाना कि भाई इसको हम करते हैं। अमित भाई से बात हुई, जीआर में वो रिकॉर्ड हुआ। उस रिकॉर्डिंग के बाद रियल म्यूजिक प्रोडक्शन टीम से सारी की सारी हम लोगों की मीटिंग हुई कि कैसे करना है। तो एक छोड़ दिया भाई जैसे आप देखो आप लोगों को कैसे करना है। हाँ भाई। तो हम लोगों ने वो फिर जो माइंड में आया, जिस तरीके की चीज़ें आई कि रेफरेंस आया माइंड में, तो वो फिर किया हम लोगों ने मलेरकोटला शूट। बिल्कुल भाई। मलेरकोटला वही एक्शन से लेके सारी चीज़ें कि अब यूज़ करना है। मान लो नेहा मलिक जी हैं उसमें। हाँ, तो आर्टिस्ट भी बड़े थे उसमें। तो उस तरीके से उनको फिर थोड़ा ट्रीटमेंट भी वैसे ही चाहिए था। और वो सोच रहे थे कि भाई हरियाणवी में काम कर रही हूँ मैं, पहला काम है मेरा, कैसा होगा कैसा, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा डाउट था। पर चीज़ें जब बनाई, जब उन्होंने कंसेप्ट सुना, तो फिर बड़ा मज़ा आया। बड़ा उनको बोला भाई यार मज़ा आएगा शूट करते हुए। फिर खुशी इस बात की है कि हम लोग उसको प्रूफ कर पाए। हम लोगों ने जो सोचा था वो उतार पाए स्क्रीन पर, और लोगों को पसंद आया। और ठिकाने में मैं खुद था, तो मेरी ओर से तो भाई पूरी रियल म्यूजिक को, एडी भाई को, पूरी टीम को, मतलब मेरी ओर से तो थैंक यू है कि मेरे पे विश्वास की और मैं उस चीज़ को कर पाया। भाई आप अगर शूट पर देखा कई वीडियो में या कई फोटोज में एडी भाई गल्ला पावा, एडी भाई गल्ला के संबंध है भाई आपका? एडी भाई मौसी का अपनी और संबंध ये है कि भाई बड़े अच्छे राइटर हैं। हाँ भाई। और भाई ऑस्ट्रेलिया रहते थे 4-5 साल, 5 साल लगभग वहाँ रहे हैं। लॉकडाउन में आए यहाँ पे, और उसके बाद कोई फ्लाइट गई नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। भाई। तो फिर हम लोग मिले, भाई राइटर बहुत अच्छे हैं। तो फिर प्लान बन गया ऐसे कि भाई कुछ प्रोजेक्ट करते, क्योंकि वहाँ से भी हमारी बातचीत होती रहती थी कि कई बार एक गाना अभी रांझा, शायद वो भी जल्दी आए, तो वो वहीं से बात होती थी ऑस्ट्रेलिया से कि करना है यार ये भाई वीडियो यहाँ से करके भेज दो। फिर ऐसे हम लोगों ने पहले भी एक गाना किया था, विक्की काजला थे उसमें, और केसी सिद्धपुरिया भाई ने गाया था वो गाना। उसके गाने का नाम तेरा मेरा रिश्ता, सॉरी। हमारी बातचीत होती थी ना ऑस्ट्रेलिया से, तो भाई ने, हम लोगों ने पहले भी काम किया है जब विक्की काजला भाई थे एक प्रोजेक्ट में, और रेवा म्यूजिक पे वो आया था। हाँ भाई। तेरा मेरा रिश्ता किसी सिद्धपुरिया भाई ने गाया था उस गाने को। तो वो वीडियो भी बहुत प्यारी बनी थी उस टाइम, मतलब मेरी फेवरेट वीडियो में से है वो भी। आप लोग देखोगे मजा आएगा। तो उस टाइम के बाद फिर दोबारा जब प्रोजेक्ट किया तो ठिकाने किया, ठिकाने से पहले सॉरी बेईमान छोरा भी किया। बेईमान छोरा भी रियल म्यूजिक पे हरियाणा पे आया है। वो भी बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। आगे भी कई प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, मतलब एक गुरलेज अख्तर जी के साथ आ रहा है, और भी कई 2-3 प्रोजेक्ट है जो अभी लाइन में, पाइपलाइन में। पाइपलाइन, ठीक है बात भाई। अगर भाई कोई नया बंदा डायरेक्टर या एक्टर बनना चाहे, आप उन तक क्या संदेश दोगे? बात एक्टर डायरेक्टर की नहीं भाई, कोई बंदा कुछ भी बनना चाहे वो इस लाइन से हो या किसी भी लाइन से हो। मान लो किसी ने HSC का वो एग्जाम क्लियर करना, तो अपने एक एम बनाओ, कि मकसद बनाओ अपना कि मैंने कुछ करना है जिंदगी में, मतलब मैंने ये करना, क्लियर करो। सबसे पहले पता क्या होता है, आज 10 दिन मेरा जी करेगा मैं यूँ बनूंगा, फिर 10 दिन पीछे मैं यूँ बदल जाऊंगा। एक कोरा कागज ले और एक पेन ले, माइंड तन्यू लिखो कि मैंने आज बनना क्या है। बिल्कुल भाई। और वो जो लिखोगे ना आप, फिर उस पीछे पूरी मतलब मेहनत की जो है ना, रात ना देखो दिन ना देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अपन काम कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं मिला,
आप कर रहे हैं स्ट्रगल और करके मतलब कुछ ना कुछ एक दिन एक आस है कि भाई कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो तारीफें मिल रही हैं लोगों की, जो बोलते हैं कि भाई बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन मतलब मैं जानता हूँ कि भाई मेरी मंजिल क्या है। बिल्कुल अभी भी मेरा एम है पूरा का पूरा उस एम की, और मैं आज भी उतनी मेहनत करता हूँ जितने पहले दिन करता था भाई। और ऐसे ही आप अपना एम बनाए और उस गोल के पीछे लग जाओ बस। तो बड़े भाई मीत चौधरी कीमती टाइम काटे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। थैंक यू भाई जी। देखते रहो आपका अपना स्वैग मीडिया चैनल, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।